नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आज अपना जो एक एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपने जो शुरू की थी, उसका आज अपने को दूसरा दिन है। आज अपना मॉडल पेपर 2 नंबर है। ठीक है, आज अपना जो मॉडल पेपर कौन सा है? दूसरा मॉडल पेपर है। और इसके अंदर अपने जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके अपने अपने चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों की अपने पूरी एकदम देखेंगे, जिसमें अपने जीके है, सामान्य विज्ञान है, गणित है, पशुपालन है, करंट अफेयर है, ये सारी चीज़ें अपने देखेंगे। तो अपना एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसको अपने धीरे धीरे करके जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक अपने 20-20 प्रश्न होगा, जिसके अंदर आपको सभी जनरल नॉलेज है, सामान्य विज्ञान है, पशुपालन के जो भी पार्ट बी के प्रश्न होने वाले हैं, कुछ करंट के भी प्रश्न है, सारे इसके अंदर मिक्स करके अपने इनको सॉल्व करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की सेशन को। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु पाया जाता है। गाय, ऊंट, बकरियां, भेड़। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो पशु कौन सा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पशु कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो अब आप क्या करना, एक अपने साथ साथ में ये प्रश्नों का जरूर देखना कि आपके कौन से प्रश्न सही है और कौन से गलत है। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु क्या पाया जाता है? बकरी पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु कौन सा है? बकरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? राजस्थान में सर्वाधिक डेयरी सेंटर की स्थापना कहाँ हुई है? ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी रानीवाड़, डी अजमेर। तो सबसे ज़्यादा डेयरी सेंटर की स्थापना कहाँ हुई है? डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सबसे ज़्यादा अजमेर में हुई है। अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न अपने बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र, गोहिल, वासुदेव, सिंहा। तो कौन थे? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंहा थे। ठीक है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक किसे मानते हैं? सिंहा को मानते हैं। किसे मानते हैं? सिंहा को। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? नेक्स्ट प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है? राजस्थान में खेल कूद का जो सामान है वो कहाँ बनता है? दौसा में, बी ऑप्शन जयपुर, सी हनुमानगढ़, डी कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कोटा, सी हनुमानगढ़ में। ठीक है, यानी खेल कूद का सामान राजस्थान में कहाँ बनता है? हनुमानगढ़ में बनता है। हनुमानगढ़। ठीक है, और हनुमानगढ़ ऑप्शन सी इस क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हनुमानगढ़ के अंदर ही भटनेर का किला है। भटनेर का किला है। भटनेर का किला है। और हनुमानगढ़ के अंदर ही एक नदी बहती है, गगर नदी। ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर ही गगर नदी बहती है। भटनेर का किला है। जयपुर। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जयपुर मूर्तिकला या जो मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मीनाकारी या जो मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कोटा। कोटा के अंदर कोटा के अंदर सर्वाधिक क्या है? मतलब ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा होती है, नहीं पढ़ने की फैक्ट्री बोलते हैं कोटा को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने साथ साथ में इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट है उनको भी मैं अपने साथ साथ बताता चलूँगा, जिससे क्या है कि वो भी आपके कवर हो जाए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो अपना 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ इस प्रकार से है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे। पृथ्वीराज रासो लिखी किसने थी? ए ऑप्शन चंद्रबरदाई, बी हरिहर, सी नागाचंद्र और अन्ना या रन्ना ने। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन से? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, चंद्रबरदाई थे। चंद्र चंद्रबरदाई इसका। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखा गया है, चंद्रबरदाई ने लिखी थी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के क्या थे? दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे। और ये जो इसके क्या थे? दरबारी कवि थे। ठीक है, चंद्रबरदाई। और पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज ये जो तृतीय था,
इसका जो युद्ध हुआ था गौरी के साथ में हुआ था, मोहम्मद गौरी के साथ में पृथ्वीराज का एक युद्ध हुआ, उसका वर्णन इसमें मिलता है अपने को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सेम एक प्रश्न हो गया, राजस्थान में सर्वाधिक पशु पाया जाता है कौन सा, ये भी अपना एक सेम रिपीट प्रश्न हो गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, रिपीट प्रश्न है। सी, बकरियां ही पाई जाती है, और बकरियां खूब यानी काफ़ी मात्रा के अंदर राजस्थान के अंदर पाई जाती है। लगभग टोटल पशु बात करें तो 50 या 60 लगभग मिलियन के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है। और ऊँट की बात करें तो ये भारत के अंदर सर्वाधिक यदि ऊँट अपने राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है, शहरी है, सांसी, भील या मीणा, यानी सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। इन राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है, शहरी है, सासी है, भील है या मीणा है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में क्या पाई जाती है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मीणा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मीणा पाए जाते हैं। ठीक है, मीणा। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, धौलाधर, अरावली या सतपुड़ा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जो श्रृंखला है वो कौन सी है, अरावली है। ऑप्शन इज सी करेक्ट आंसर, अरावली। अरावली सबसे प्राचीन है। ठीक है, अरावली। अरावली की टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई लगभग 694 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें 550 राजस्थान में है, केली राजस्थान में। ये इधर से अपने भारत में गुजरात के पास में से स्टार्ट होती है और रायसीना की हिल्स दिल्ली तक, इसकी टोटल दिल्ली, ठीक है, दिल्ली तक, दिल्ली तक है। यानी ये राजस्थान की सबसे प्राचीन कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 9 नंबर, सुखड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। ये इंपॉर्टेंट देखना, इस बार जो एग्जाम होते हैं उनमें ये चीज़ देखने वाली होती है कि यहाँ ऑप्शन हाँ या नहीं है। अपने जल्दबाजी में सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं सुखड़ी नदी के बहाव वाला जिला है, बस इतना बढ़ के और सीधा टिक कर देते हैं। ये जरूर देखना कि नहीं लिखा हुआ है, नहीं का मतलब ये कौन से जिले में नहीं बहती, और ये एक नदी से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, सुखड़ी नदी तो जोधपुर है, बाड़मेर है, सिरोही है, जालोर है। तो ये इन तीनों में बहती है, और नहीं बहती किसमें, इसमें जोधपुर में नहीं बहती। सुखनी नदी का भावी वाला जिला नहीं है, जोधपुर नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। बहुत ही इजी सा प्रश्न है आपका, राजस्थान का राजकीय पुष्प। इजी सा प्रश्न है और ये आपको सभी को आता होगा। जल्दी से अपने कमेंट में जरूर लिखना ये क्या होता है। राजस्थान का राजकीय पुष्प कमल, गेंदा, रोहिड़ा या गुलाब। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये बात सभी को पता है कि सी रोहिड़ा है। ठीक है, रोहिड़ा अपना क्या है, रोहिड़ा। राजस्थान का राजकीय पुष्प किसे कहते हैं, रोहिड़ा को कहते हैं। रोहिड़ा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और ये क्वेश्चन नंबर 11, पौधे की किस भाग से कॉपी प्राप्त होती है। ये अपने एक साइंस का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और आपको एक पहले बता देता हूँ, इससे पहले मैंने 1 नंबर जो क्लास है वो वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी, और ये दूसरी जो अपनी क्लास चल रही है। ठीक है, मॉडल पेपर जो पशु टीचर की मॉडल पेपर 02 भाग चल रहा है अपना। तो पौधे की किस भाग से कॉपी प्राप्त होती है, तो पौधे के सी बीजों से प्राप्त होती है। सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पौधे के किस भाग से कॉपी प्राप्त होती है, तो बीजों से होती है। आप बीजों को पीसकर, सुखाकर, या इसे धोकर, या इसे उबालकर, कैसा भी यानी इसको मतलब गर्म करके कैसे भी बीजों से क्या करते हैं, कॉपी प्राप्त कर सकती हो। ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी किस भाग से प्राप्त होती है, तो बीजों से होती है। इसका सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे वाला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, केवल रात में, केवल दिन में, दिन और रात दोनों में, और दिन में अथवा रात में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, केवल दिन में होती है। इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और पूछ ले प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा क्रिया कब होती है, तो दोपहर में होती है। दोपहर में सबसे ज्यादा कब होती है, दोपहर में। और कब होती है, दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, केवल दिन में होती है। और यदि पूछ ले प्रकाश संश्लेषण या दिन में भी कब होती है, तो सिर्फ ओनली फॉर दोपहर में होती है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं, इसके अंदर एक रंग होता है, ग्रीन रंग या क्लोरोफिल के कारण आता है। हरा रंग पौधों में क्लोरोफिल के कारण आता है, क्लोरोफिल के कारण। और ये पूछ ले कि जो पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण, और वो भी कब करते हैं, दिन में करते हैं, और सबसे ज्यादा कब करेंगे, दोपहर में करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए थोड़ा सा समय लेकर आपको बताया है। आगे नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हाइड्रोफोबिया जो रोग है उत्पन्न होता है विषाणु, जीवाणु, यीस्ट या प्रोटोजोआ। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु, जीवाणु, यीस्ट या प्रोटोजोआ। तो ये किससे होता है, तो हाइड्रोफोबिया किससे होता है, विषाणु से होता है। किससे होता है, विषाणु से। ठीक है, विषाणु से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपने। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो ये 14 नंबर प्रश्न, चाय में जो लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। चाय होता है, चाय के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये किसके कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विषाणु या जीवाणु, हरे शैवाल या कवक। तो ये किसके कारण होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हरे शैवालों के कारण होता है, हरे शैवालों के कारण होता है। और चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण आता है, हरे शैवालों के कारण आता है। 14 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या जो 15 है थोड़ी सी ध्यान से पढ़ना। 15 से क्या कहती है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधों के द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इसमें से कोई नहीं। तो देखो अपना जो पौधा दो प्रकार से होता है, ऑक्सीजन एक तो ग्रहण करता है और एक छोड़ता है। तो ग्रहण कौन सा करता है, ग्रहण हमेशा CO2 करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ऑक्सीजन क्या कहता है, छोड़ता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाएगी, ऑक्सीजन छोड़ी जाएगी। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो कौन सी छोड़ी जाएगी, ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाएगी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आ सकता है ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, साइंस में ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाएंगे। आप बेफिक्र रहें और चिंता मुक्त रहकर अपने तैयारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने की कोशिश करें ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। ये आपका MCQ है वो आपको 100% दिलाने में आपकी मदद करेगी। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 क्या कह रही है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या अमाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो कौन सी होती है, यकृत होती है। सी ऑप्शन, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपकी यकृत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है थोड़ा सा, ठीक है। अपने जो बॉडी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपने बॉडी या बायोलॉजी के अंदर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, यकृत हो जाएगी। तो ये बायोलॉजी के अंदर पूछे जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है साइंस की दृष्टि से। ये जो मैं लेके आई हूँ MCQ के अंदर, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आई हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या पीछे कहीं भी एग्जामों में आए हुए प्रश्न है, उनको अपने लेके आए हैं। आगे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। अपने थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल थोड़ा अंदर चला गया है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या एर्कियानोवाइड होती है। टोटल 3 झिल्लियाँ होती है इस प्रकार से, है ना। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी होती है, ड्यूरामीटर होती है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरामीटर सबसे भारी झिल्ली होती है। मनुष्य की सबसे भारी झिल्ली कौन सी है, ड्यूरामीटर, और सबसे ज्यादा मजबूत होती है। आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत संतरा है, नींबू है, नारंगी है, आंवला है। विटामिन सी का यदि सबसे उत्तम यदि स्रोत पूछे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, नींबू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, नींबू होगा। वैसे आंवला भी इसका स्रोत है, ठीक है। तो विटामिन सबसे अच्छा स्रोत पूछ ले तो नींबू होगा। यदि नींबू ऑप्शन में नींबू है, संतरा है, ये भी है, संतरा कम होता है, नींबू है, संतरा है, आंवला, ये सभी है वैसे तो। लेकिन सबसे अच्छा पूछ ले तो नींबू है। यदि नींबू ऑप्शन में नहीं है तो संतरा, नारंगी हो जाएगा, आंवला भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे तो नींबू है। प्रश्न संख्या बात करते हैं आगे। कह रहे हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है 19 नंबर, ये क्या कह रहे हैं, तंबाकू की पत्तियों में होता है क्या, निकोटीन होता है, कोलेविसिन होता है, एस्पिरिन होता है, या क्या होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकोटीन क्या होता है, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन जो तंबाकू की पत्तियों में पाए जाने वाला केमिकल होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 20 इंपॉर्टेंट है। टिक्का रोग किस में पाया जाता है, ज्वार में, गन्ना में, चावल या मूंगफली में। तो टिक्का रोग इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी टिक्का रोग कहाँ पाया जाता है, किस जो मतलब ज्वार है, गन्ना है, चावल या मूंगफली, किस खाद्यान्न में पाया जाता है। तो किस में पाया जाएगा, मूंगफली में पाया जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, मूंगफली के अंदर क्या पाया जाता है, टिक्का रोग। और मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, या राजकोट किसे कहते हैं, लूणकंसर को कहते हैं। लूणकंसर बीकानेर को लूण लूण कंसर, ठीक है, लूणकंसर जो बीकानेर है उसको राजकोट कहते हैं। मूंगफली का सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ होती है, बीकानेर लूणकंसर में होती है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो टिक्का रोग किस में होता है, मूंगफली में होता है। मूंगफली से अपने तेल निकलता है, तेल, ठीक है, तेल तेल ये पदार्थ होता है, तेल निकलता है इससे, और इससे विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, खाद्यान्न पदार्थ बनाए जाते हैं। तो ये अपने इंपॉर्टेंट जो मैंने टोटल 20 प्रश्न आपको कोशिश की 20 प्रश्न टोटल करवाई
टोटल मैंने आपको 20 प्रश्न करवाए। आप ये देखना कि आपके 20 में से 20 कितने सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी की है ये ज़रूर देखना, और कोशिश करना कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। और अपने रोज़ाना एक एमसीक्यू लेके आने की कोशिश करते हैं, रोज़ाना अपने एक एमसीक्यू लेके आएंगे जिसमें आपको इसको तैयारी को और बेहतर बनाना है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। और जो चैनल की लिंक है ऊपर दी हुई है अपने, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, या जैसे यूट्यूब चैनल है, इन सभी की लिंक दी हुई है, तो आप ज़रूर देखें। इसके साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो जिसका आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।